हरे कृष्णा। राधे राधे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और आज के दिन की कौन सी ऐसी पौराणिक कथा है जो मैं आपको इस वीडियो में आपको सुनाऊंगी। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि बसंत पंचमी माघ महीने की शुक्ल पक्ष को पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है और इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है और इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना आज के दिन किए जाते हैं। बसंत मास के दौरान गेहूं और जौ की कलियां खिलने लगती है और रंग बिरंगी तितलियां इधर उधर उड़ने लगती है। इस वर्ष को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम आगे जान लेते हैं कि बसंत पंचमी की कथा क्या है। एक बार ब्रह्मा जी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए निकले और उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर सभी मनुष्य नीरस है और जीव जंतु शांत दिखाई पड़ते हैं, मानो धरती के वातावरण में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अपनी समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ब्रह्मा जी से बोले कि आइए पधारिए ब्रह्मदेव, विष्णु लोक में आपका स्वागत है। ब्रह्मा जी बोले, नारायण, मैं आपके पास एक सहायता मांगने आया हूँ। मुझे पृथ्वी पर सर्वस्व मौन ही दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि पृथ्वी में सभी बोलने लगे। मुझे इसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। तभी नारायण बोले, ब्रह्मदेव, इस कार्य में तो आदि शक्ति ही हमारी सहायता कर सकती है। आदि शक्ति का हमें आवाहन करना होगा। विष्णु देव के आवाहन के द्वारा भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। माँ दुर्गा बोली, आपने मुझे याद किया, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, किस प्रकार मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। देवी दुर्गा, ब्रह्मा जी चाहते हैं कि पृथ्वी पर मौन ना रहे, पृथ्वी पर चारों तरफ उदासी है, इसके लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। माँ दुर्गा बोली, आप चिंता ना कीजिए, मैं आपकी सहायता जरूर करूँगी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के ऐसे सुनने के बाद उसी समय भगवती माता दुर्गा के शरीर में से श्वेत रंग का भारी रंग का तेज उत्पन्न हुआ और वह तेज एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था। उनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी तथा अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। वे सुंदर स्त्री बोली कि आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी बोले, देवी, आपको सृष्टि में वाणी उत्पन्न करनी होगी जिससे सभी प्राणी बोलने लगे, नदियां कलकल करके बहने लगे, हवा में चिरता हुआ संगीत पैदा करना होगा, चारों दिशाओं में ध्वनि उत्पन्न करनी होगी ताकि यह सृष्टि और सभी जीव जंतु बोलने लगे, ताकि पृथ्वी में कोई मौन ना रहे। वे दिव्य स्त्री बोली, जो आज्ञा ब्रह्मदेव। माँ दुर्गा बोली, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई देवी, आज से आप इस सृष्टि में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से जानी जाएंगी। ब्रह्मदेव, देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी और भगवान विष्णु की शक्ति जैसे महालक्ष्मी है वैसे ही महादेव जी की शक्ति पार्वती है, उसी प्रकार देवी सरस्वती आपकी शक्ति होगी। फिर आदि शक्ति ऐसा करके कहकर देखते ही देखते अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचार में संलग्न हो गए और देखते ही देखते ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवी सरस्वती ने पृथ्वी पर वाणी उत्पन्न की, संगीत उत्पन्न किया। चारों दिशाओं में सभी मनुष्य को, जीव जंतु और सब में वाणी का संचार हो गया। देखते ही देखते माँ सरस्वती की कृपा से पृथ्वी खिलखिलाने लगी। देवी सरस्वती ने जब अपनी वीणा के तारों को छेड़ा तो सभी पृथ्वी संगीतमय हो गई और पृथ्वी में माँ सरस्वती बुद्धि और संगीत के रूप में पूजी जाने लगी। माँ सरस्वती को बागेश्वरी, शारदा, भगवती, वीणा वादिनी और वाद्य देवी के और अनेक नामों से पूजा जाता है। विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की भी देवी है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।